प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आंसर्स पर। विद्यार्थियों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेटेस्ट इंडिया ज्योग्राफी जीके क्वेश्चन एंड आंसर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन भारत के भूगोल के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि CET एग्ज़ाम के अंदर 100% पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, क्लास पूरी देखनी है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी मार्ग पर है। सभी को बताना है कि हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग पर है। ए हो जाएगा आपका सुवर्ण रेखा नदी, बी हो जाएगा आपका म्यूराक्षी नदी, सी आपका हो जाएगा दामोदर नदी और डी आपका हो जाएगा गोमती नदी। साथियों सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी मार्ग पर है। जी सभी बताएंगे आंसर। देखो इसमें आपका राइट हो जाएगा ए सुवर्ण रेखा नदी, मतलब ए आपका करेक्ट हो जाएगा सुवर्ण रेखा नदी पर, जो कि हुंडरू जलप्रपात है वो स्थित है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। प्रश्न 2 पढ़ते हैं। प्रश्न 2 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखो थोड़ा नाम ध्यान से पढ़ना। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ए आपका पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी आपका गुजरात। साथियों कभी सभी कमेंट करेंगे कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो रहा है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा। देखो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, देखो ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। प्रश्न पूछा गया है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नीचे उल्लेख किया गया किस द्वीप पर स्थित यह पक्षी अभ्यारण्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य नीचे मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन से द्वीप पर स्थित है ये पक्षी अभ्यारण्य। तो ए हो जाएगा आपका दीवार द्वीप, दूसरा आपका बी हो जाएगा सोराव द्वीप, सी आपका वैक्सिम द्वीप, डी आपका भवानी द्वीप। देखो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं पक्षी वैज्ञानिक, पक्षियों के ऊपर रिसर्च करने वाले, उनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, सलीम अली, और इनके नाम का एक अभ्यारण्य बना हुआ है जो कि किस द्वीप पर है वो बताना है। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों, चोराव द्वीप पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सभी को एग्जाम में आता है तो ये करेक्ट करके आना है। सीटी एग्जाम के अंदर इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो जाओ सभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। पोन्नी निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी आपका नर्मदा। साथियों कौन सा सही हो जाएगा। ए आपका हो जाएगा कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी का दूसरा नाम क्या है, पोन्नी। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के इंडिया ज्योग्राफी के प्रश्न बन सकते हैं सीटी एग्जाम के अंदर। अब पढ़ते हैं प्रश्न आपका 5 पूछा गया है साथियों। स्वर्णिम शत्रुभुज द गोल्डन, देखो स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तर दक्षिण गलियारा मतलब किस भारतीय शहरों को जुड़ता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भारत के अंदर एक स्वर्णिम चतुर्भुज जो रोडों का एक जाल बिछाया हुआ है वो उत्तर दक्षिण गलियारा किन भारतीय शहरों को जोड़ता है। तो ए आपका श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम, बी आपका हो जाएगा लद्दाख रामेश्वरम, सी आपका हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी, डी आपका हो जाएगा लद्दाख और तिरुवनंतपुरम। साथियों कौन सा आंसर हो जाएगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर और कन्याकुमारी को मतलब जोड़ता है। श्रीनगर कहाँ हो जाएगा आपका ऊपर ही ऊपर जो कश्मीर है वहाँ, और कन्याकुमारी भारत के दक्षिणतम का नीचे वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह का पॉइंट है जो कि भारतीय शहरों को जोड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए सभी। प्रश्न 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6 आपसे पूछा गया सभी को। देखो प्रश्न 6 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप है। तो आपका हो जाएगा पिकॉक द्वीप। इस द्वीप का विशेष नाम है पिकॉक। पिकॉक मतलब मोर होता है, मोर द्वीप भी कहा जाता है और पिकॉक द्वीप भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न 7 आपसे पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। देखो
केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना में किन राज्यों को लाभ होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए आपका हो जाएगा केरल और तमिलनाडु, बी आपका गुजरात और मध्य प्रदेश, सी आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, डी आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश। साथियों, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? सभी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। इसमें आपका सही हो जाएगा सी आपका करेक्ट हो रहा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य को इंटरलिंकिंग परियोजना के तहत केंद्र बेतवा लिंक एनपी के तहत मतलब इनको फायदा होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न आपके 8 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान से पढ़ना एक बार। देखो, बेकी नदी को भूटान में कुरिसी नदी के रूप में जाना जाता है। देखो, बेकी नदी को भूटान के अंदर कुरिसी नदी के नाम से जाना जाता है। तो भूटान क्षेत्र में नीचे बहती किस दाहिने और किनारे की सहायक नदियों में से एक है? देखो, मतलब भूटान क्षेत्र से नीचे बहती है किसके दाहिने किनारे की सहायक नदी में से एक है, तो वो आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र है। ये आपका साथियों इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान से प्रश्न को करना है। ठीक है, वीडियो को स्किप करोगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। अब प्रश्न बढ़ते हैं 9। ईरोड के कुंदुथुराई में त्रिवेणी संगम, इंदौर के कुंदुथुराई में त्रिवेणी संगम, जिसमें दक्षिणी भारतीय त्रिवेणी संगम या दक्षिणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में किन नदियों का संगम है? देखो, इंदौर नहीं है, ईरोड के कुंदुथुराई में त्रिवेणी संगम, जिसे दक्षिणी भारतीय त्रिवेणी संगम या दक्षिणी संगम भी कहा जाता है, दक्षिणा संगम। तो ये किन नदियों का संगम है? तो साथियों आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कावेरी नदी, भवानी और अमुदा नदी का संगम स्थल है, जिसको दक्षिणा संगम के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण भारतीय त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ है आपका? ईरोड के कुंदुथुराई में। ठीक है, याद रखना सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ साथियों। प्रश्न 10 आपसे पूछा जाता है कि भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, कौन सी जगह? मतलब दक्कन उच्च समभूमि या कनारा समतल भूमि या गंगा समतल भूमि या कोरोमंडल समतल भूमि। साथियों, कौन सा सही हो जाएगा? देखो, इसमें हो जाएगा दक्कन उच्च समभूमि में आपकी कौन सी शुष्क खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है, 10 का ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 11 की तरफ साथियों। प्रश्न 11 पूछा गया है, किस उच्च समभूमि के पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी की व्यवस्था है? तो आपका हो जाएगा मालवा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ साथियों। प्रश्न 12 ये भी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीवन अभ्यारण्य है? तो आपका ए आपका गोरुमारा, बी कार्बेट जलदापड़ा, सी सप्रामारी। तो जिम कॉर्बेट करके ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक वन्य जीवन अभ्यारण्य है। समझ गए सभी? प्रश्न आपका 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13, दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है? दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न 14 पूछा गया आपसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसके अंदर सबसे बड़ा पर्यटन स्थल कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा ढिकाला जोन। ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों, ढिकाला जोन, जो कि सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 15 की तरफ। प्रश्न आपका 15 पूछा जाता है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, पूछा जाता है आपसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो कि सैंडल हिल के नाम से भी जानी जाती है, निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? देखो, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे दोस्तों, तो वो आपकी सैंडल पीक या सैडल हिल भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो कि किस स्थान पर है? तो वो आपका उत्तरी अंडमान पर है। ठीक है, अंडमान निकोबार तो है उसके ऊपर ही है, पर किस साइड है? तो उत्तरी अंडमान के साइड में ये बनी हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपका 16 की तरफ साथियों। प्रश्न 16 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे कि जो केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये किस जगह है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका लोकटक झील के किनारे है, मतलब लोकटक झील से संबंधित है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 की तरफ। प्रश्न 17 आपका पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 आपसे पूछा जाता है साथियों कि फ्लोटिंग गार्डन, देखो फ्लोटिंग गार्डन जिसे स्थानीय रूप में राड कहा जाता है, जिससे ये किस भारतीय झील से संबंधित है? देखो, फ्लोटिंग गार्डन मतलब जिसे स्थानीय मतलब राड कहा जाता है, तो वो किस झील से संबंधित है? तो वो आपका डल झील। ठीक है, डल झील मतलब डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी डल झील कहाँ है दोस्तों? तो ये कश्मीर के अंदर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 की तरफ। प्रश्न 18 आपसे पूछा गया है कि
रूपालंग जिसे चार चिनार के नाम से भी जाना जाता है, जिसके किसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूपालंग जिसे चार चिनार के नाम से भी जाना है, किसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है? ये आपका हो जाएगा लोकुटदल, ठीक है। लोकुटदल के किनारे में स्थित एक द्वीप है, केंद्र में स्थित एक द्वीप है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 19 की तरफ। प्रश्न 19 पूछा गया है कि भारत का पहला तैरता हुआ डाक कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तैरता हुआ डाक मतलब नदी के ऊपर तैर रहा है, झील के अंदर तैर रहा है, तो वो आपका श्रीनगर है, ठीक है। श्रीनगर एक ऐसा गांव है साथियों जो कि पूरा गांव झील के ऊपर बचा हुआ है, ठीक है। तो उसको तैरता हुआ डाक भी कहा जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 की तरफ साथियों। प्रश्न 20 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर में है। अब तैरता हुआ विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान साथियों वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ये प्रश्न आप सभी के लिए है, आप कमेंट करके बताना। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप इसका कमेंट जरूर करना, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।